बिहार चुनाव में महागठबंधन की भारी हार के बाद लालू परिवार में उथल पुथल शुरू हो गई है। बेटे तेज प्रताप के बाद अब बेटी रोहिणी आचार्य ने भी बड़ा धमाका करते हुए सोशल मीडिया पर राजनीति से संन्यास और परिवार से दूरी बनाने की घोषणा कर दी है। रोहिणी आचार्य ने पोस्ट कर कहा कि मैं सारा दोष अपने ऊपर लेती हूं। उन्होंने अपने इस पोस्ट में संजय यादव और रमीज का जिक्र किया है। रोहिणी ने लिखा कि मैं राजनीति छोड़ रही हूं, साथ ही मैं अपने परिवार से भी नाता तोड़ रही हूं। मुझे संजय यादव और रमीज ने जो कुछ करने के लिए कहा है मैं वही कर रही हूं। मैं सभी दोष अपने ऊपर ले रही हूं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन है लालू की बेटी रोहिणी आचार्य और आखिर कौन है संजय यादव और रमीज नेमत खान, जिनका जिक्र करते हुए रोहिणी ने इतना बड़ा फैसला लिया है। दरअसल रोहिणी आचार्य आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के 9 बच्चों में दूसरी संतान है। सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती के बाद रोहिणी का स्थान आता है, जबकि उनके बाद परिवार में 4 और बेटियां हैं। 1 जून 1979 को पटना में जन्मी 43 वर्षीय रोहिणी को लेकर अक्सर ये गलतफहमी होती है कि उनका उपनाम आचार्य शादी के बाद जुड़ा, जबकि सच ये है कि पढ़ाई के दौरान ही उनका नाम रोहिणी आचार्य रखा गया था। स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने मेडिकल क्षेत्र चुना और जमशेद के MGM मेडिकल कॉलेज से MBBS किया। हालांकि उनके पेशेवर तौर पर डॉक्टरी की प्रैक्टिस कभी नहीं की। 24 मई 2002 को रोहिणी ने समरेश सिंह से शादी की। समरेश सिंगापुर में IT सेक्टर में काम करते हैं। राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हुए रोहिणी ने 2024 में RJD की ओर से सारण लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ा था। उनके हलफनामे के अनुसार उनकी कुल संपत्ति 15.81 करोड़ है, जिसमें लगभग 2.99 करोड़ चल संपत्ति है और 12.82 करोड़ अचल संपत्ति शामिल है। बता दें, रोहिणी केवल राजनीतिक रूप से ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर भी परिवार के लिए महत्वपूर्ण रही हैं। उन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को अपनी एक किडनी दान की थी, जिसकी चर्चा देश भर में हुई थी। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन है संजय यादव। संजय यादव हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं और पढ़ाई में शुरू से ही बेहद तेज माने जाते हैं। उन्होंने कंप्यूटर साइंस में MSc और उसके बाद MBA किया, जिसके कारण उनकी मैनेजमेंट, डेटा एनालिस्ट और रणनीति तैयार करने की क्षमता बेहद मजबूत मानी जाती है। राजनीति में आने से पहले वे एक प्राइवेट कंपनी में कार्यरत थे। उनकी बोलचाल में हरियाणवी की झलक साफ दिखाई देती है, लेकिन बिहार की राजनीति में उनका प्रभाव किसी दिग्गज से कम नहीं है। संजय और तेजस्वी यादव की दोस्ती दिल्ली से शुरू हुई थी, जहां कहा जाता है कि दोनों साथ में क्रिकेट खेला करते थे। 2012 के आसपास तेजस्वी ने राजनीतिक सलाह के लिए संजय पर भरोसा करना शुरू किया। इसके बाद संजय ने नौकरी छोड़ दी और पूरी तरीके से RJD के साथ जुड़ गए। 2015 के बिहार चुनाव से ही वे तेजस्वी के सबसे भरोसेमंद रणनीतिकार बन गए और आज उन्हें उनका राइट हैंड भी कहा जाता है। 2024 में RJD ने उन्हें राज्यसभा भेजकर उनकी अहमियत को औपचारिक रूप से मान्यता दी। 2025 के विधानसभा चुनाव में संजय यादव की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। RJD की चुनावी रणनीति, सीट शेयरिंग, सोशल मीडिया अभियान और टिकट वितरण पर हर जगह उनका प्रभाव दिखाई दिया। हालांकि इसी कारण पार्टी के भीतर विरोध भी बढ़ा और कई नेताओं ने आरोप लगाया कि टिकट काटने में संजय की प्रमुख भूमिका रही। चलिए अब आपको बताते हैं आखिर कौन है रमीज नेमत खान। रमीज नेमत खान मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के रहने वाले हैं। साल 2016 में रमीज RJD से जुड़े थे। पहले डिप्टी CM ऑफिस में बैकडोर का काम देखते थे। उसके बाद रमीज तेजस्वी के दफ्तर से जुड़ गए। रमीज तेजस्वी के डेली रूटीन और कैंपेन का काम देखते हैं। संजय यादव की तरह ही रमीज तेजस्वी के क्रिकेट जमाने के दोस्त हैं। रमीज बलरामपुर के पूर्व सांसद रिजवान जहीर के दामाद हैं और वर्तमान में रमीज की पत्नी जेबा रिजवान श्रावस्ती जिले में सपा की नेत्री हैं, जहां वो तुलसीपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारियों में भी है। अब देखा जाए तो रोहिणी आचार्य के इस फैसले के बाद सबकी नजर इस बात पे है कि लालू परिवार की ये कलह RJD और तेजस्वी की राजनीति को आगे कितना प्रभावित करती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।